जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के सिपाही बैच में। तो मैं केपी सर हृदय की अनंत गहराइयों से मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम आज आगे उसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी आप क्लास ले रहे हैं तो उसका एक नोट्स ज़रूर बनाते चलें, क्योंकि आपको परीक्षा के दौरान बहुत उपयोगी होगा आपका नोट्स। तो आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज भारत की भूगोल की अपनी अगली क्लास। चलो शुरू करेंगे। तो हम सर्वप्रथम पहले भारत का मानचित्र ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको जो जैसा भी आपसे मानचित्र बने आपको जो है मानचित्र बनाना है। चलें, तो आज हम जो है दो प्रमुख जो है थ्योरी के अंतर्गत बात करेंगे। एक है भारतीय मानक समय रेखा और दूसरी आपकी जो है कर्क रेखा। इनसे हमारी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम बिल्कुल इनका निचोड़ पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे साढ़े 82 पूर्वी मानक देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। यानी जो 82.5 पूर्वी मानक देशांतर रेखा है, इसका क्या महत्व है, इन सब प्रश्नों पे जो है बात करने वाले हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, इसका जैसे कि 82.5 पूर्वी मानक देशांतर रेखा है, तो इसे एक और अभी नाम देते हैं। इसे जैसे यहाँ पे 82.5 लिखा, तो 82 आपका ऐसे 30 मिनट भी लिखा रह सकता है, ठीक है। अगर एक ऐसे बटे में नहीं तो इस तरह लिखा सकता है। और जो मानक देशांत, इसे जो है मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं, मध्याह्न रेखा, ठीक है, क्लियर है, मध्याह्न रेखा। यानी इन्हीं पे जो है आज हमें बात करनी है। तो सर्वप्रथम यही बात पहले पूछता कि भाई हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मैं एक बहुत बढ़िया आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे कि हम जब छोटे थे एक खेल खेला करते थे, ऊंचा नीचा वाला, आज ही बच्चे खेलते हैं, ठीक है, जैसे उमछुआ, ठीक है, खेल खेलते थे हम। तो उसी को जो है आज यहाँ हम यूज में लाएंगे, ठीक है। यानी जो है एक जो है ट्रिक करेंगे जी, ठीक है। तो एक शब्द होता है उमछुआ, उमछुआ, ठीक है। तो ये जो उमछुआ है
तो ये जो है, जो हमारे 82.5 पूर्वी मानक देशांतर रेखा है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो राज्य क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, और ये हमारा छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ये जो है ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, और आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है ये 5 राज्य हैं। 5 राज्यों से जो है हमारी 82.5 पूर्वी मानक देशांतर रेखा गुजरती है। तो अब ये कहते हैं कि भाई इसका जो मेन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम जो है मानचित्र पर, यहाँ से ये है भाई, यहाँ से इसको निकालेंगे, ये 82.5, ठीक है, पूर्वी देशांतर या मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा। तो कहते हैं कि जो है इस 82.5 पूर्वी मानक देशांतर रेखा का जो हमारे भारत देश का टाइम है, समय है, वो हमारे इसी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नैनी, ये मिर्ज़ापुर, नैनी, ये जो है प्रयागराज, ये सभी प्रयागराज की जो है उत्तर प्रदेश के हमारे मिर्ज़ापुर, नैनी या प्रयागराज से जो है हमारे ये इसका जो है, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर या नैनी दोनों आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो मिर्ज़ापुर या तो नैनी। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर नैनी से जो है हमारे भारत देश का टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, जो विश्व के देशों से 5.5 घंटा आगे है। कैसा? 5.5 घंटा। यानी कहते हैं कि ये हमारा जो समय है ये जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यानी हमारे भारत देश का समय जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अर्थात मतलब इसका एक जो ग्रीन बीच है, ग्रीन बीच बेस सारा लंदन, तो कहते हैं ना कि भाई ग्रीन बीच जब मानचित्र में देखते हैं तो हमारा भारत उधर पड़ता है पूरब में, है ना, इधर जितने देश पड़ते हैं पश्चिम में, तो सूर्य का प्रकाश पूरब से ही मानते हैं। तो जितना प्रकाश बढ़ता है तो 6 के गुणांक में सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, तो वैसे ही जो है प्रकाश बढ़ता है। तो वैसे जैसे कि अब इधर के पूर्वी देश हैं, उनमें पहले सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है बाद में। तो यही है कि जो 5.5 घंटा का अंतर, तो हम जो अन्य देशों का चाहते हैं कि वहाँ अगर हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ जो है रात हो गई है, वही प्रोसेस है। तो ठीक है, क्लियर है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण कहाँ से किया गया है, तो आपके उत्तर प्रदेश ये जो है प्रयागराज मिर्ज़ापुर नैनी से किया गया है। और ये कितना घंटे समय आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अगर इस तरह आपको 5 ऐसे 30 भी लिखा मिल सकता है, 5 वर्ग 30, ठीक है, 5.5 घंटा आपको जो है मिल सकता है। तो अब इसमें से राज्य भी पता चल गया कि ठीक है भाई वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 5 राज्य भी मिल गए। और इसमें से हमें ये देखना है कि जो 82.5 मानक अक्षांश रेखा है, ठीक है, बस इसमें से हालांकि ज़्यादा तथ्य नहीं जो है पूछता है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आपके 2-3 प्रश्न मेन पूछ लेता है, या तो कितने राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय गुजरता है, या तो समय कितना घंटा आगे है कि पीछे है। ठीक है, तो आगे है ना, ये लिखा हुआ है आगे है। ठीक है, मतलब प्लस 5.5 घंटा आगे है, और जगह भी कंफर्म हो गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखेंगे इसके बाद जो हमारी अगली हमने से नाम लिया था कर्क रेखा का, तो कर्क रेखा
और ये मानक देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। तो ये तो बात हो गई कि दोनों रेखाएं काटती हैं, लेकिन मतलब अगर मेरा प्रश्न ये है कि भाई यानी ऐसे कौन से या कितने राज्य हैं कि जो 82.5 मानक देशांतर रेखा पर भी पड़ते हैं और कर्क रेखा भी पड़ते हैं? तो वो राज्य, ठीक है, वो 2 राज्य हैं, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके 82.5 मानक देशांतर रेखा में भी आते हैं और आपके कर्क रेखा में 8 राज्यों में से भी यही आते हैं, ठीक है। तो अभी हालांकि उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कन्फर्म है। अब हम बात करेंगे जो है अगले की, जो है आपके कर्क रेखा की। तो ठीक है बच्चे, ये जो है हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। 5 जैसे ये 5 राज्य जरूर आपको जो है ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, जब कभी कभी तो और डीपली पूछ लेता है कि भाई एक देशांतर में जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का, है ना। जब भाई एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाते हैं, है ना, तो यानी जो है कहते हैं कि जो है अंतर जो होता है, कहते हैं यानी कहते हैं एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। 4 मिनट का अंतर होता है। और तो चलिए अब हम जो है एक बढ़िया से जो है प्रश्न पे अगली बात करने वाले हैं, आपके जो है कर्क रेखा पर। देखें, देखिए इसके जो है हल्का सा पूरा मानचित्र बना देते हैं। ठीक है, आधे मानचित्र से हम काम चला लेंगे। देखें, यानी जो है बात कर रहे हैं हम जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। यानी जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब कर्क रेखा, ठीक है। तो आज मतलब जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं कर्क रेखा पर, तो हम आज उन पे लगातार तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो भाई जो कर्क रेखा, यानी जो ये कर्क रेखा है हमारी, तो ये जो है भारत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। यानी जो है ये 2 भागों में भारत को बांटने का काम करती है हमारी जो है, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो हमसे पहली तो नॉर्मल यही पूछ लेता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पहला प्रश्न, ठीक है। तो चलो पहले इसी में बात कर लेते हैं कि भाई कौन से वो राज्य होंगे। यानी जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है,
8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब वो 8 राज्य कौन हैं हम बात करेंगे, ठीक है। उन 8 राज्यों की हम बात करेंगे। तो जैसे हम बात करें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, और हमारा एक लास्ट जो है मिजोरम। ठीक है, ये देखिए जो है यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, इनका याद करने का भी अलग अलग ट्रिक है जो बहुत मतलब जैसे वायरल फेमस रहता है कि भाई मित्र पर गमछा झार, और जो है कि मेरा मित्र रांझे पे छा गया, है ना। तो तमाम ट्रिकें हैं। आप भी अगर कोई अगर देखना चाहते हैं, अगर मान लो अगर कोई ट्रिक की बात हो तो आप बहुत ट्रिकें हैं इन राज्यों को याद करने की। आप कोई भी ध्यान, या तो मित्र पर गमछा झार ध्यान रखें, या तो ध्यान रखें कि भाई मेरा मित्र रांझे पे छा गया। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक ट्रिक है कर्क रेखा के 8 राज्यों की। ठीक है, इसमें से जो ये मेरा मित्र रांझे पे छा गया, इसमें से एक सहूलियत ये है कि हमसे जो प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है और कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका ये राजस्थान है, राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो क्या है, कम है। क्या है, कम है सबसे। और तो ज़्यादा, यानी ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। क्लियर, यानी कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे कम राजस्थान में है। तो कहते हैं कि हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा बात करें, यहाँ थोड़ा देखेंगे जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के 35 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर है, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के 35 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, 8 राज्यों के 35 जिले। आपको बता दूं मैं, राजस्थान जैसे सबसे कम में है और मध्य प्रदेश में सबसे, यानी जो कर्क रेखा, ये सभी बातें किसकी भैया हो रही हैं, कर्क रेखा। किसकी, कर्क रेखा की सारी बातें। यानी कर्क रेखा की लंबाई, बात लंबाई की रहे तो लंबाई देखो कम है राजस्थान में, अधिक है कहाँ आपका, मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। बात की जाए स्पेशल, क्यों राखी मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, भाई 14 जिले हैं
तो उसमें कर्क रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, अच्छा ये हमारी बात हो गई भाई इतनी कि हमारा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये क्लियर हो गया है ना। कम किस में है, ज़्यादा किस में है, ये भी क्लियर हो गया। और इसमें से जो है जिलों का भी हमने उल्लेख कर दिया इसमें से जो है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। अच्छा ये कई बार जो हमसे राजधानी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब पूछ लेता है कि भाई कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास में है और कौन सबसे दूर है ना। तो बात करेंगे, जैसे पहले हम राजधानी देखें, इनकी जो है राजधानी देख लेते हैं। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल और छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची और पश्चिम बंगाल की कोलकाता और त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। देखें, यानी आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कर्क रेखा के सबसे पास कौन सा शहर है, तो ये आपका रांची आपका कर्क रेखा के सबसे पास में है। ये सबसे क्या है, ये सबसे है आपका जो है, ये सबसे पास में है, नज़दीक है, पास है, नज़दीक है। ठीक है, तो यानी अगर पूछे अगर आपसे परीक्षा में कि भाई कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सी राजधानी है या शहर है, तो रांची है। और सबसे दूर आपका कौन है, जयपुर। कौन है, राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, ये सबसे क्या है, ये सबसे दूर है। कर्क मतलब जो है इसमें से मतलब कहते हैं कर्क रेखा के सबसे दूर जो राजधानी है वो आपकी जयपुर है और सबसे पास में आपकी रांची है। अच्छा, फिर हमसे भाई पूछ लेता प्रश्न कि ऐसी कौन सी राजधानियां हैं, ऐसे कौन से राज्यों की राजधानियां हैं कर्क रेखा के अंतर्गत जो कर्क रेखा के उत्तर में हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में। तो ध्यान रखना आप, कर्क रेखा के जो है कर्क रेखा के उत्तर में 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी, तो पहला तो आपका यही जयपुर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर आपकी उत्तरतम कर्क रेखा की उत्तर की राजधानी है जयपुर। और लास्ट के आपके ये अगरतला और मिजोरम, ये जो त्रिपुरा अगरतला, ये जो राजधानी है त्रिपुरा अगरतला मिजोरम आइजोल, यानी 3 राज्यों की जो राजधानियां हैं ये सभी जो है कर्क रेखा के काहे में है, उत्तर में। भाई कर्क रेखा है और कर्क रेखा के उत्तर में जो है, कर्क रेखा के उत्तर में 3 जो है राजधानियां हैं और शेष आपकी सभी दक्षिण में है। ठीक है, यानी जहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिए हैं, ये निशान उसका है। ठीक है, जो ये बात को व्यक्त कर रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानियां हैं, तो 3 राजधानियां हैं। आपका जयपुर हो गया, ठीक है, आपका ये अगरतला और आपका आइजोल। आपसे परीक्षा में ये पूछ लेगा कि कर्क रेखा के ऐसे कौन से 2 उत्तर पूर्वी जो है राज्य हैं, तो आपके यही जो है त्रिपुरा और मिजोरम। ये प्रश्न है बन चुके हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे, अच्छा, कि कर्क रेखा को एक नदी है जो कहते हैं उसे 2 बार काटती है, तो उसका नाम है माही। ठीक है, माही, यानी माही जो नदी है, माही नदी, ये आपकी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है।
क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना आपको जो है, यानी जो कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार। यानी माही नदी काट रही है किसे? इसी जो है कर्क रेखा को। ठीक है, कर्क रेखा को जो है हमारी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पे बात करें देखें, ये तो कन्फर्म है हमारा कर्क रेखा पर ही सूर्य लंबवत चमकता है। कब? यानी इसी कर्क रेखा पर जो हमारा सूर्य है ना, तो कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को चमकता है। 21 जून को चमकता है। ठीक है, क्लियर है? यानी कर्क रेखा पर जो हमारा सूर्य है, ठीक है, वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को चमकता है। कब? 21 जून को, है ना। तो ये भी देखो हमारे हो गए भाई। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि माही नदी जो है किसको 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को काटती है। अच्छा, अब हमारे प्रश्नों को अगले देखें। जैसे कि एक शब्द होता है गरबा, है ना। गरबा से गांधीनगर, यानी कर्क रेखा के निकट बसे नगर। कर्क रेखा के निकट बसे नगर, तो गरबा एक शब्द जो है, मैं अगर उसको जो है नाम लूँ, ठीक है, तो एक शब्द होता है, मैं यहाँ पे जो है लिख दूँ अगर GURBA, गरबा। यानी गरबा जो है, तो जी से आपका गांधीनगर, है ना। यू से उज्जैन भी जो है ये मतलब कर्क रेखा के पास में ही है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी, हमसे कई बार परीक्षा पूछ लेता है ना। तो और ये रा से रांची, हमने बता दिया सबसे पास में रांची है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद भोपाल भी लिखा है, और आ से अगरतला। यानी ये गरबा सब ध्यान रखेंगे, ये कर्क रेखा के सर्वाधिक पास में बसे नगर शहर हैं। ठीक है, तो कन्फर्म है गांधीनगर, उज्जैन, ये रांची, भोपाल और अगरतला। ठीक है। अब इसमें देखें आप अगले प्रश्नों की अगर बात करें, कहते हैं कि जो हमारी यहाँ से देखें, कहते हैं कि कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है। यानी हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो बात करें कि वो 3 महाद्वीप कौन होंगे, वो 3 महाद्वीप कौन होंगे, तो जैसे आपका जो है उत्तरी अमेरिका और आपका अफ्रीका और लास्ट जो है एशिया। ठीक है, क्लियर है। यानी जो है कर्क रेखा, हमारी जो कर्क रेखा है वो जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो वो आपके हैं उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, एशिया। और ठीक है, और जो भी छात्र इस हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। अगर आपको मेहनत टीचर की अच्छी लगती है तो ज़रूर आपको एक थंब दिखाने में कुछ देर नहीं लगती। ठीक है। तो जय हिंद छात्रों, कल हम फिर मिलेंगे।